Good morning all. I Deepali Goyal, Faculty of Mechanical Engineering Department. Welcome you in the lecture series of a control system engineering. So our today's topic is the controllability and observability, that is from unit number 6, control system engineering subject. So let us see what is the controllability and observability. Generally the controllability and observability is used for the state space model system, and which is derived by the Kalman, and he said that if your controllability is in if the system is in controllability when your order of this system is equal to the matrix of controllability, then the system will be controllable. Okay, so let us see what is the standard formulas for a controllability and observability. So these are nothing but in a matrix format. So controllability, which is given by standard formula, which is having a matrix, that is matrix of this controllability is in matrix b रेस टू ए बी रेस टू ए स्क्वेयर बी, और अगर टर्म्स आपकी ऐड होती जाती है तो रेस टू रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी. ओके, तो इसमें b क्या है? सो b मैट्रिक्स इज नथिंग बट यूर input matrix. Okay, and a matrix is nothing but your system matrix. Okay, so in this way आपके पास a और b matrix given रहती है. so उसका यूटिलाइज करके आपको ये QC दैट इज कंट्रोलेबिलिटी फॉर्म करनी पड़ती है. अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके एक्चुअल गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के इतना रहता है, मतलब इफ दिस मैट्रिक्स ऑफ QC सॉल्व करने के बाद अगर इसका जो ऑर्डर है वो n के बराबर रहता है. मैं अभी n कहाँ से फाइंड करोगे आप? मैट्रिक्स A जो आपको गिवन रहती है उसका अगर ऑर्डर n इज इक्वल टू 3 रहता है, तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर भी n के इतना ही आना चाहिए, मतलब 3 आना चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स क्या होंगी? कंट्रोल में होंगी. ठीक है, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि द सिस्टम में बी कंट्रोलेबल. ठीक है, उसके बाद इसमें और एक पैरामीटर है. अगर इसका डिटर्मिनेंट QC का डिटर्मिनेंट अगर आपका नॉट इक्वल टू n आता है, QC डिटर्मिनेंट ऑफ QC अगर आपका नॉट इक्वल टू n आता है, तो इन दैट केस वी कैन से ऑल्सो द सिस्टम इज इन कंट्रोलेबल. ठीक है, अगर नहीं आता है तो दैट इज नॉट कंट्रोलेबल. ठीक है, सिमिलरली लेट अस सी व्हाट इज ऑब्जर्वेबिलिटी. तो ऑब्जर्वेबिलिटी में भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इन मैट्रिक्स फॉर्मेट. अगर मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेबिलिटी that is C transpose, which is the output matrix A transpose C transpose raise to A transpose का होल स्क्वायर इंटू C transpose, और अगर आपके पास एडिशनल टर्म रहती है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो फॉर्मूले को. तो ट्रांसपोज आपको पता है, रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम. A is the system matrix, B is the output matrix, B is the input matrix, C is the output matrix and D is the output control matrix. ठीक है, तो आपके पास A B C और D मैट्रिक्स न्यूमेरिकल में गिवन रहती है. उसका यूटिलाइजेशन करके आपको ये वैल्यूज फाइंड करना पड़ता है. अगर इसका ऑर्डर, इफ द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ दिस ऑब्जर्वेबिलिटी अगर इक्वल टू n आता है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ऑब्जर्वेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू n आता है, देन यूर सिस्टम विल बी इन ऑब्जर्वेबल. ठीक है, अगर नहीं आता है तो यूर सिस्टम विल बी नॉट ऑब्जर्वेबल. ठीक है, तो आपको ये दो टर्म याद रखनी है कि ये जो कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी यूज़ की जाती है वो स्टेट स्पेस सिस्टम के लिए ही यूज़ की जाती है, जिसमें हम लोग सिस्टम कंट्रोल में है या ऑब्जर्वेबल में है या नहीं है वो डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फार्मूलाज. ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूले दोनों के, और दूसरा अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू n आता है दोनों का, सो इन दैट केस ओनली अवर सिस्टम विल बी ऑब्जर्वेबल और कंट्रोलेबल. ठीक है, so let us see the one of the numerical. Here the matrix is given, x matrix is equal to ये एक मैट्रिक्स दी है इंटू एक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इंटू यू, और वाई कोऑर्डिनेट की मैट्रिक्स दी है दिस इंटू एक्स. तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टेट स्पेस मॉडल के साथ. ठीक है, सो व्हाट इज अवर स्टेट स्पेस मॉडल? तो इसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है मैट्रिक्स A इंटू वेरिएबल एक्स प्लस मैट्रिक्स B इंटू वेरिएबल यू. ठीक है, और इसमें y कोऑर्डिनेट हमारा होता है मैट्रिक्स C इंटू वेरिएबल एक्स प्लस मैट्रिक्स D इंटू वेरिएबल यू. ठीक है, तो A जो होता है वो इनपुट मैट्रिक्स होता है, B जो होता है वो A होता है सिस्टम मैट्रिक्स, B होता है इनपुट मैट्रिक्स, C होता है
आउटपुट मैट्रिक्स और डी होता है आउटपुट कंट्रोल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको मिलता है इसमें से ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का आंसर वैल्यू दिया है -1 -2 -2 0 -1 1 और 1 0 -1, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ये, एंड दैट बी मैट्रिक्स इज 2 0 1। सिमिलरली आपको सी मैट्रिक्स भी गिवन है, सी मैट्रिक्स है 1 1 0। डी मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका यूटिलाइजेशन करके आपको कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करेंगे और फाइंड करेंगे व्हाट इज द कंट्रोल एबिलिटी, ठीक है। तो कंट्रोल एबिलिटी का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कंट्रोल एबिलिटी क्यू सी इज मैट्रिक्स बी रेस टू ए बी रेस टू ए स्क्वेयर बी, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है, तो इसको एक साथ सॉल्व करना है और इसको एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स से हमारा जो गिवन वैल्यूज दिया है उसको लिख रही हूँ मैं, एंड दिस इज बी मैट्रिक्स दैट इज 2 0 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे बाय मैन्युअली मल्टीप्लीकेशन। योर ए बी मैट्रिक्स इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 इंटू 2 इज -2 प्लस -2 इंटू 0 इज 0 प्लस -2 इंटू 1 इज -2, ठीक है। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 इज 0 प्लस -1 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस -1 इंटू 1 इज -1। तो आपका जो ए बी मैट्रिक्स आएगा वो रहेगा दिस इज -4, ये यहाँ पे बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 इज 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी मैट्रिक्स। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द ए स्क्वेयर इंटू बी मैट्रिक्स, सो दैट इज नथिंग बट यूर ए इंटू ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। दैट इज नथिंग बट यूर ए इंटू ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास ए बी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसको ए मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हेन आई मल्टीप्लाइड दिस विथ ए मैट्रिक्स तो आपका आंसर आ जाएगा, सो दिस ए स्क्वेयर बी मैट्रिक्स इज, ए मैट्रिक्स है हमारी -1 -2 -2, दिस इज 0 -1 1, दिस इज 1 0 -1, और ए बी मैट्रिक्स आपकी आई है अभी दैट इज -4 1 और 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी ए स्क्वेयर बी मैट्रिक्स। सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 रो और एक कॉलम में आएगा, -1 इंटू -4 इज +4, -2 इंटू 1 इज -2 और प्लस -2 इंटू 1 इज -2, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू दिस इज 0, -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 1 इंटू 1 इज +1, देन 1 इंटू -4 इज -4, दिस इज 0 प्लस 1 इन प्लस -1 इंटू 1 इज -1, ठीक है। तो इन दिस वे आपका ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 एंड दिस विल बी -4 माइनस ऑफ 1 दैट इज -4 माइनस ऑफ 1 दैट इज 5, ठीक है। तो ये आपका ए स्क्वेयर बी आंसर आ जाएगा 0। So in this way we get a square b that is this is 0, this is 0 and -4 -1 that is -5, okay। So हमको ये a square b भी मिल गया। So now I put this answer into the our standard controllability formula। So your controllability का जो order आता है that QC which is equal to B matrix, ठीक है। B matrix है आपकी ये that is 2 0 1। ए बी मैट्रिक्स हमने फाइंड किया था, तो ए बी मैट्रिक्स का हमारा सॉल्यूशन आया था -4 1 और 1, और ए स्क्वायर बी मैट्रिक्स का हमारा अभी सॉल्यूशन आया है 0 0 और -5, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है 3/3, ओके। और हमारा एक्चुअल इसका ऑर्डर कितना था 3/3, मतलब n हमारे इसमें कितना है 3। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस क्यूसी मैट्रिक्स इज नथिंग बट n दैट इज 3, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि आपका सिस्टम कंट्रोलेबल में है। तो लेट अस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्यूसी। तो अगर आपका आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो 3/3 का, तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी 2 इंटू
टू इंटू ये रो कॉलम छोड़ दो, दैट इज -5 माइनस ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 4, 4 इंटू इसका रो और कॉलम छोड़ दो, दिस विल बी 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दो, सो दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, सो दिस विल बी -5, तो ये हो जाएगा -10। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कंट्रोलेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू n, इट मीन्स दैट योर सिस्टम विल बी कंट्रोलेबल, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट दी ऑब्जर्वेबिलिटी, ये हमारा कंट्रोलेबिलिटी का हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सेम मैट्रिसेस। सो अवर ऑब्जर्वेबिलिटी का जो फॉर्मूला है दैट विल बी मैट्रिक्स ऑफ सी ट्रांसपोज रेस टू ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज रेस टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टू फाइंड आउट दी ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। तो सेम यूटिलाइज करेंगे हम लोग मैट्रिक्स का और उसका यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है हमारी ए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, तो इसके जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, -2 -2 0 -1 1 और 1 0 -1, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज करना है तो ये आपका सी मैट्रिक्स है, तो ये रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम हो जाएगा, दैट इज 1 1 0। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ मैट्रिक्स, सो यू विल गेट ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो दिस विल बी रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0, यहाँ पे बचेगा ओनली -1। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1 इज -2 प्लस -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 0 इंटू दिस इज 0। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 1 इंटू 1 इज +1, ठीक है, और -1 इंटू 0 इज 0। तो ये आपका ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज आ जाएगा -2 -3 और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इनटू सी ट्रांसपोज, ये आपको फाइंड करना है। सो दैट इज नथिंग बट योर ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ओके, इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास ये तो सॉल्यूशन आ ही गया है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपका -1 -2 0 -1 1 और 1 0 -1, और मल्टीप्लाइड बाय आप करोगे ये वाला जो आपने फाइंड किया है अभी, दैट इज -1 -3 -1, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट विल बी ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इनटू सी ट्रांसपोज इज नथिंग बट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 इज +1, दिस इंटू दिस इज 0 प्लस 1 इंटू -1 इज -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे, -2 इंटू -1 इज +2, -1 इंटू 3 इज +3 और ये 0, -2 इंटू 1 इज +2 प्लस 1 इंटू -3 इज -3 प्लस -1 इंटू -1 इज +1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 -1 0, 2 + 3 इज 5 और दिस इज 2 - 3 + 1 is 4, so 2 - 4 is that is +2, ठीक है। 8 A ट्रांसपोज स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज इज 0 5 and 0, ओके। सो ये टर्म भी हमको मिल गई दोनों। नाउ आई पुट दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड कंट्रोलेबिलिटी इक्वेशन। सो यूर स्टैंडर्ड कंट्रोलेबिलिटी हमको मिली है, सो यूर स्टैंडर्ड कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इज, ठीक है, सी ट्रांसपोज कितना आया है 1 1 0, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज आया है हमको हमारे पास -1 -3 और -1, और ये हमारा आंसर आया है दैट इज 0 5 0, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 3, दैट इज नथिंग बट n, ठीक है। तो यूर ऑर्डर ऑफ दिस कंट्रोलेबिलिटी सॉरी ऑब्जर्वेबिलिटी इज इक्वल टू n, दैट इज 3, ठीक है। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे
1 into इसका रो कॉलम छोड़ोगे, सो दिस विल बी 0, माइनस ऑफ 5 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू इसका रो कॉलम छोड़ोगे, दिस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 0 प्लस 0 इंटू इसका रो कॉलम छोड़ोगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0, सो दिस विल बी 1 इंटू 5 इज 5, दैट इज नॉट इक्वल टू n। इसका मतलब आपकी जो सिस्टम है दैट इज इन ऑब्जर्वेबल, ठीक है। सो इन दिस वे इन अवर टूडेज न्यूमेरिकल we get both controllability and observability order is equal to n, and even their determinant is not equal to n. It means that our system which is given in the numerical, that is a both in controllable and observable. So in this way you have to solve the numerical based on controllability and observability. So today we stop here. Thank you so much.